दिल्ली रोड स्थित सर्किट हाउस स्थित सभागार में राष्ट्रीय लोकदल इकाई मुरादाबाद की ओर से बुधवार को अपने नेता व मुरादाबाद प्रभारी पूर्व विधायक अशफाक अली खान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां इस ओर बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल द्वारा भी जिला पंचायत के चुनाव में ताल ठोक दी गई है। इसी उद्देश्य को लेकर मुख्य अतिथि के रूप में मुरादाबाद पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता एवं मुरादाबाद के प्रभारी पूर्व विधायक अशफाक अली खान का मुरादाबाद राष्ट्रीय लोकदल की ओर से गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नेता एवं मुरादाबाद प्रभारी अशफाक अली खान द्वारा कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के हितों को अनदेखा कर रही है और किसानों को प्रताड़ित करने का काम कर रही है। राष्ट्रीय लोकदल चुप बैठने वाला नहीं, किसानों की आवाज उठाने के लिए लगातार राष्ट्रीय लोकदल अपना काम कर रहा है। जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी द्वारा कहा गया कि मुरादाबाद में लोकदल जमीनी स्तर पर चुनाव की तैयारी में जुटा है और बड़े पैमाने पर हमारे जिला पंचायत के सदस्य जीत कराएंगे। पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायत के चुनाव तक राष्ट्रीय लोकदल मजबूती के साथ लड़ रहा है। वरिष्ठ राष्ट्रीय लोकदल नेता मंजू त्यागी द्वारा कहा गया कि प्रदेश में किसान बेहाल है, किसान की कोई सुनने वाला नहीं है, हम अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। महानगर अध्यक्ष सैयद राशिद अली ने कहा कि जमीनी स्तर पर सरकार कोई काम नहीं कर रही, लेकिन ढिंडोरा ऐसा पीटा जा रहा है कि जैसे यहाँ रामराज आ गया हो। राष्ट्रीय लोकदल किसान की आवाज बुलंद कर रहा है और हमारे नेता किसान, मजदूर और गरीब जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर तेजवीर सिंह, जावर खान, अनवर मलिक, अमन ढिल्लो, नरेंद्र सिंह, अशोक सिंह, सरदार सिंह, यावर खान सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। युवाओं में ऊर्जा का संचार करने मुरादाबाद पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के नेता अशफाक अली खान से जब बात की गई तब उन्होंने कहा, मैं अशफाक अली खान, पूर्व विधायक, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोकदल अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ। मेरे नेता आदरणीय जयंत चौधरी जी ने ज़िला पंचायत के चुनाव की रणनीति के लिए मुझे जनपद अमरोहा में एक जिम्मेदारी देकर भेजा, तो मैंने अपने दल के जिम्मेदार लोग, आदरणीय अध्यक्ष जी और सभी जो दल के हमारे नेता यहाँ सक्रिय हैं, उनसे वार्ता करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जैसे जिला पंचायत चुनाव सर पे है, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल किस कंडीशन में चुनाव लड़ेगा? राष्ट्रीय लोकदल स्वयं में पूरे देश में और बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा पूरी एशिया में जाने जाने वाला दल है और किसानों का हितैषी दल है, मजलूमों का, गरीबों का दल है, हिमायती दल है किसानों का। आज के वक्त में आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारा दल किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, गरीबों की लड़ रहा है, मजलूमों की लड़ रहा है, मजबूरों की लड़ाई लड़ रहा है। उसी सिलसिले में हमारे नेता आज जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं, ज़िला पंचायत के चुनाव को ख़ास तौर से हमारे दल ने इस पर निगाह जमाई हुई है और ये इसी चुनाव लड़ने के लिए, इसी की तैयारी के लिए मुरादाबाद जनपद में मुझे जिम्मेदारी के लिए भेजा है। आज मेरे साथ सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हम हर वार्ड से अपना प्रत्याशी लड़ाना चाहेंगे और जिताना चाहेंगे। मुरादाबाद की आवाम में उससे क्या कहना चाहते हैं? मुरादाबाद की आवाम से ये कहना चाहूँगा, कोई भी राष्ट्रीय लोकदल को सिर्फ किसानों का ही दल ना समझे कि जो 2 रुपये किलो आजकल राशन मिलता है वो राशन भी मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये किसान राशन पैदा करता है, गरीबी और कमज़ोरी में भी पैदा करता है। आज की सरकार जो काले कानून किसानों के लिए बनाए हैं, तो मैं आवाम को ये बताना चाहूँगा कि ये कानून सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए भी जब भंडारण, जो सरकार की मंडियां ख़त्म हो जाएंगी तो कहां से अनाज की ख़रीदारी होगी। जो अडानी और अंबानी बड़े लोग जो इसमें आ रहे हैं, बड़े बड़े गोदाम बना रहे हैं, सरकार ने सबसे ज़्यादा जुल्म ये किया है कि उन्होंने भंडारण, अकूत भंडारण का एक आदेश पारित किया है, जिसमें जब गेहूँ उद्योगपतियों के कब्ज़े में, व्यापारियों के कब्ज़े में आ जाएगा, अनाज आ जाएगा, तो गरीब वो वहाँ पर कैसे खा पाएंगे वो मुनाफा। हमारा सिर्फ ये कहना है, सरकार कोई भी कानून पास करे लेकिन सिर्फ ये तय कर दे कि जो किसान की उपज है, किसान की आमदनी दूनी कैसे करेगी और इसके ऊपर व्यापारी कितना मुनाफा कमाएगा और किसान के हिस्से में कितना आएगा। यही बताने के लिए मेरे दल के लोग यहाँ इकट्ठे हैं, मैं भी हूँ। यही बताने के लिए आवाम इस बात को समझे कि हम सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि रिक्शे से लेकर और दूर तक मजदूरी करने वाले की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आवाम से क्या अपील रहेगी? आवाम से ये अपील है कि आने वाले वक्त में इस बात को वो समझे और इस तानाशाही और ख़राब सरकार को, जिसने मुल्क के टुकड़े करने पर आमादा है, गरीबों को कुचलने पर आमादा है, इस सरकार को वक्त आने पर उखेड़ फेंके और ईवीएम के मुकाबले में आकर बटन इस अंदाज में दबाए जो अगली मर्तबा ये सरकार नजर ना आए।